बड़ी बेरहमी से सौरभ का कत्ल करने के बाद, उसकी बॉडी के कई टुकड़े करने के बाद साहिल शुक्ला उसकी गर्दन और उसकी दोनों हथेलियों को लेकर अपने घर के लिए निकलता है, क्योंकि उसकी गर्दन और हथेलियों के साथ वो कुछ ऐसा करने वाला था, एक ऐसे शैतान की पूजा करने वाला था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और इसी तरह से इस पूरे हत्याकांड में एंट्री होती है एक हॉरर और अंधविश्वास के एंगल की। अभी तक आपने तमाम वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली होगी, लेकिन इसमें एक अंधविश्वास का बहुत ही गहरा एंगल था। ये आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सौरभ और मुस्कान के बीच लव स्टोरी की शुरुआत होती है 2016 से। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और इस कदर इनके प्यार की पींगे बढ़ती हैं कि घर से बगावत करके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सौरभ मुस्कान को लेकर अपने घर पहुंचता है। दोनों मेरठ के ही रहने वाले थे। घर वाले किसी तरह से रजामंदी दे देते हैं। अब मुस्कान और सौरभ उसी घर में रहने लगे थे, यानी मुस्कान अपनी ससुराल में रहने लगी थी। लेकिन मुस्कान धीरे धीरे घर में कलह पैदा करना शुरू कर देती है और इसी वजह से कुछ दिनों के बाद सौरभ मुस्कान को लेकर अलग के किराए के घर में रहने लगता है। उस वक्त मुस्कान और सौरभ जब साथ रह रहे थे तो सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। कोविड आता है और इसकी जॉब छूट जाती है। अब मुस्कान के साथ ही सौरभ उस किराए के घर में रह रहा था, जो कि मेरठ में उनके घर से थोड़ी ही दूर पर था। धीरे धीरे सौरभ अपने एक दोस्त के साथ लंदन में एक बेकरी में नौकरी करने के लिए चला जाता है और इसी दौरान मुस्कान और साहिल की सोशल मीडिया के ग्रुप के थ्रू मुलाकात होती है। मुस्कान और साहिल 8वीं क्लास में दोनों साथ पढ़े हुए थे। धीरे धीरे इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं और सौरभ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मुस्कान के घर पर साहिल आना शुरू कर देता है। आसपास के मोहल्ले वालों की चीज़ बड़ी नागवार गुजरती है। वो सौरभ को इस बारे में बताते हैं। सौरभ मुस्कान से पूछताछ करती है तो मुस्कान भड़क जाती है और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी सौरभ और मुस्कान के बीच साहिल की वजह से फूट पड़ने लगती है। साहिल जो नशे का बहुत ही तलबदार था, गांजा और तमाम तरह के वो नशे करता था और सौरभ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी। साहिल जब छोटा था तो उसकी मां का निधन हो गया था। वो अपनी मां के बहुत करीब था और कहीं ना कहीं ड्यूल पर्सनालिटी का शिकार होने की वजह से साहिल अपनी मां से बातें करता था। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं आप कि साहिल का स्नैपचैट पर एक अकाउंट था, लेकिन उसने अपनी मां के नाम से दूसरा अकाउंट बनाया हुआ था और खुद ही मैसेज करके खुद ही रिप्लाई करता था, यानी खुद ही अपनी मां से बात करने का प्रिटेंड किया करता था। और मुस्कान ने ये चीज़ देखी तो मुस्कान के दिमाग में बहुत ही गहरा प्लान आया, क्योंकि वो अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और साहिल के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती थी। मुस्कान ने साहिल की मां के नाम से ही स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया और उससे बात करना शुरू कर दिया। साहिल को भी लगता है कि उसकी मां से उसकी बात हो रही है और धीरे धीरे मुस्कान साहिल को अपने झांसे में लेना शुरू कर दी। मुस्कान साहिल को मैसेज करती है कि तुम्हारी जिंदगी अब इसी लड़की के साथ, यानी मुस्कान के साथ ही आगे बढ़ेगी और तुम इसकी वजह से ही सौरभ को अपने रास्ते से हटा दो, ताकि तुम दोनों का मिलन हो सके और जिंदगी भर तुम दोनों लोग साथ रह सको। जब तुम साहिल, मतलब उसकी माँ बोलती है, यानी मुस्कान खुद ही मैसेज करती है साहिल को कि तुम दोनों जब साथ रहोगे तो तुम आगे जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और अंधविश्वास में डूबा हुआ साहिल इन सब बातों पे भरोसा करता है और कहीं ना कहीं मुस्कान के झांसे में पूरी तरह आ जाता है और एक बहुत ही खौफनाक प्लान का हिस्सा बन जाता है। बात फरवरी 2025 की है। सौरभ मुस्कान को सूचना देता है कि वो वापस इंडिया आ रहा है और वो वहीं मेरठ में ही रहेगा, वहीं पर कोई जॉब करेगा, यानी वो लंदन छोड़ने का फैसला कर चुका था। मुस्कान को ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकने लगती है कि उसे पता था अगर सौरभ वापस आ गया तो साहिल से उसकी प्यार की पींगे बढ़ना बंद हो जाएगी। अब चूंकि मुस्कान नशा भी करने लगी थी, इस वजह से उसका साहिल से दूर होना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे इसी तरह वो एक प्लान बनाती है, बहुत खौफनाक प्लान। 25 फरवरी का दिन था, मुस्कान का जन्मदिन था। सौरभ मुस्कान को सरप्राइज देता है, उसका बर्थडे बनाता है और 28 तारीख को सौरभ की बेटी का जन्मदिन था। तीनों ये जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और उसी दिन मुस्कान सौरभ को मारने का प्लान बनाती है, लेकिन
वो ड्रिंक जिसमें वो नींद की गोलियां मिलाती है वो सौरभ नहीं पीता है, इस वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। अब बारी आती है 3 मार्च की। 3 मार्च की रात सौरभ अपने घर से डिनर पैक करा कर लाया था, जिसकी उसकी पसंद का कोफ्ते था। कोफ्ते में मुस्कान नींद की दवाइयां मिला देती है और इस वजह से सौरभ गहरी नींद में सो जाता है। रात के करीब 11 बजे वो साहिल को फोन करती है और घर पर बुलाती है। इन दोनों ने पहले ही चाकू और उस तरह का इंतजाम करके रखा हुआ था। पूरी प्लानिंग इन दोनों ने उसकी हत्या की कर रखी थी। जब सौरभ गहरी नींद में सो रहा था तब साहिल और मुस्कान उसके पास बैठते हैं और साहिल मुस्कान से कहता है कि ये चाकू पकड़कर तुम इसके सीने पर वार करो, क्योंकि तुम्हें ही इसका वध करना है। अब ये वध शब्द कहां से आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। पुलिस की जांच में पता चला कि साहिल के घर पर उसकी दीवार पर एक बहुत ही अजीब तरह की आकृति मिली है, एक शैतान की। माना जा रहा है कि साहिल नशे में इस शैतान की पूजा किया करता था, यानी वो शैतान को सिद्ध किया करता था और यही अंधविश्वास उसको ले डूबा। और इसी वजह से साहिल मुस्कान से कहता है कि तुम ही इसका वध करोगी। इसके बाद पहला वार सौरभ के सीने पर मुस्कान करती है, जिस पर पीछे से साहिल हाथ मारता है। यानी मुस्कान उसके सीने पर, सौरभ के सीने पर इस तरह से चाकू रखती है और पीछे से साहिल उस चाकू पर हाथ मारता है, जिसकी वजह से वो चाकू उसके दिल के आर पार हो जाता है और इस तरह से बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल किया जाता है। उसकी बॉडी के कई टुकड़े किए जाते हैं, बाथरूम में ले जाकर सिर और हथेलियों को काटा जाता है और जिसके बाद उसके सिर और हथेलियों को लेकर साहिल अपने घर जाता है, जहां पर उसके कमरे में उस शैतान का जो पेंटिंग बनी हुई थी शैतान की, उसके सामने रखकर बताया जा रहा है कि उसने सिर और हथेलियां रखकर उस शैतान की पूजा की थी। यानी उस शैतान की पूजा करके वो उसकी सौरभ की हथेलियों में जो रेखाएं बनी हुई थी उनको हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था और उसकी किस्मत को अपनी किस्मत में लाने की कोशिश करता है। इसे अंधविश्वास नहीं तो आप क्या कहेंगे। और इसी वजह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक हॉरर पहलू की भी एंट्री होती है, क्योंकि साहिल नशा करने के बाद कहीं न कहीं इस अंधविश्वास, इस प्रेत साधना, सिद्ध साधना से भी बहुत बुरी तरह से जुड़ चुका था। इसके बाद अगली सुबह साहिल उन बॉडी के टुकड़ों को लेकर वापस मुस्कान के घर आता है। एक ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाया जाता है, जिसमें उसकी बॉडी के टुकड़ों को, सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को सीमेंट डालकर जमा दिया जाता है और उसी 4 मार्च की शाम को ये दोनों यानी मुस्कान और साहिल कैब करके शिमला और मनाली घूमने चले जाते हैं। सौरभ का फोन मुस्कान अपने साथ ले गई थी और उसी के जरिए वो अपने घर वालों से लगातार संपर्क कर रही थी। यानी किसी को भनक तक नहीं लगी कि सौरभ उसके साथ नहीं है, उसके साथ तो कोई और है। और ये एक बहुत ही बड़े कांड को अंजाम देने के बाद यहाँ से वहाँ गए हैं। सौरभ को मारने के बाद, उसकी लाश को ड्रम में डालने के बाद ये दोनों शिमला मनाली चले गए थे और वहाँ पर जमकर दोनों मस्ती कर रहे थे, मानो कुछ भी हुआ ही ना हो। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी गलती ये होती है, यानी कि किस्मत कहें, जिस घर में मुस्कान और सौरभ रहते थे उसके मकान मालिक का मुस्कान के पास फ़ोन आता है या मैसेज आता है और वो घर खाली करने के लिए बोलता है। उसको उस घर में काम करवाना था, यानी उसको घर शिफ्ट करना था मुस्कान को। मुस्कान और साहिल वहाँ से लौटते हैं और घर शिफ्ट करवाने के लिए पैकर मूवर्स वगैरह किसी को बुलाते हैं। तो जो पूरा सामान शिफ्ट हो रहा था उस दौरान एक ड्रम, 2 मजदूर थे, उनको वो ड्रम मिलता है आंगन में रखा हुआ। जब उस ड्रम को वो उठाते हैं तो वो बहुत भारी होता है, कई सारे मजदूर मिलके भी उस ड्रम को नहीं उठा पाते हैं। तो कुछ मजदूर मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें क्या है, तो मुस्कान कहती है इसमें कबाड़ का सामान है। लेकिन अचानक ही किसी मजदूर से उस जो ड्रम था उसका ढक्कन खुल जाता है, जिस वजह से बहुत ही बुरी दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती है और कहीं न कहीं इन मजदूरों को शक हो जाता है। अब इसी दौरान मुस्कान की माँ का फोन आया था, तो वो अपने घर जाती है और रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि सौरभ के घर वालों ने उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल करके ड्रम में सीमेंट डालकर सील कर दिया है।
लेकिन कहते हैं ना कि शातिर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई निशान ज़रूर छोड़ देता है। और इन दोनों की किस्मत यहाँ पर ये लेकर आई थी कि इन मज़दूरों को जब शक होता है तो वो सीधे थाने पहुँचते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है और उस ड्रम को उठाया जाता है तो 10 पुलिस वाले मिलकर भी उस ड्रम को नहीं उठा पाते हैं। किसी तरह से उस ड्रम को गाड़ी में लोड किया जाता है और जब उसके पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है, वहाँ पर उस ड्रम को काटा जाता है। उसके बाद जो मंजर निकल कर सामने आया, उसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया। हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया कि आखिर कैसे कोई महिला, कैसे कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और इस तरह से इस हत्याकांड का खुलासा होता है और उसी दिन यानी 18 मार्च को ही साहिल और मुस्कान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अभी दोनों जेल में हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को रखा गया था। फिर से पेशी हुई, फिर से दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट की तरफ से इन दोनों हैवानों को, क्योंकि हैवान कहना इनके लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जो काम इन्होंने किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। तो देखने वाली बात है कोर्ट इन दोनों हैवानों को क्या सज़ा सुनाती है। इस मामले में जो भी अपडेट आता रहेगा वो मैं अपने चैनल पर शॉर्ट के जरिए डालता रहूँगा। आप देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।